नाजरीन, जिस तरह से कुछ सालों में ईडी की जानिब से छापे मारना, लोगों को परेशान करना और उनको गिरफ्तार करना, ये सब चल रहा था और ये अपनी मफाद के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ईडी को अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो सब में पहले कोर्ट से इजाजत लेना होगा। ये बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां कहीं पर भी आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो सब में पहले कोर्ट की इजाजत लेना होगा, उसके बाद ही आप कार्रवाई कर सकेंगे। क्योंकि ये सारे इन 10 सालों में जिस तरह से ईडी एक्सपोज हुई है और उसकी सच्चाई जो सामने आई है, इससे अब साफ जाहिर होता है कि अब हमारे इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अब मुदालखत की है। अब किसी को भी बेवजह और किसी को भी डराना धमकाना ईडी के नाम पर, अब ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल ये फैसले से कहीं ना कहीं ये उम्मीद जागी है कि हमारे इस मुल्क में हमारा संविधान जिंदा है, हमारे इस मुल्क में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है वो जिंदा है, हमारे इस मुल्क में जो सब में बड़े अदालत हैं उन पर हमें भरोसा रखना जरूरी है। और इस फैसले के बाद से यकीनन कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद अब जागी है। नाजरीन, कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी के खिलाफ अगर पहले से ही कोई शिकायत करता है कि ईडी मुझको परेशान कर सकती है या ईडी की जानिब से मुझको परेशान किया जा रहा है, ऐसे कुछ शिकायतें करती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकते, उनके ताल्लुक से भी कोर्ट में आकर इजाजत लेना होगा। ये बहुत बड़ा फैसला है और इससे कहीं ना कहीं अब ईडी के कई ऑफिसर्स परेशान होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगता रहा नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए ईडी के जरिए कई ऐसे MLAs को, MPs को परेशान किए, कई ऐसे लोगों को परेशान किए जिसकी वजह से कई लोग पार्टी बदलने पर मजबूर हुए, कई लोग पार्टी में शामिल हो गए। बहरहाल अब कई लोगों को राहत मिल सकती है। मैं शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद।